Netinfocom Computer Education e-Learning. हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 25 फंडामेंटल कंप्यूटर क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए। और मेरी यही कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा कंप्यूटर के बारे में जानकारी दूं, जिससे आप अच्छा कुछ कर पाओ और अपने जीवन में सफल पाओ। क्योंकि आजकल सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस कंपलसरी रूप से हमारे सामने आते हैं। तो मैंने कुछ छाट के ये मोस्ट 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। यदि आप ये लाइक करते हो तो मैं आगे इससे भी आगे जैसे टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट लेवल के, किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना कोई टाइम खराब के हम आपके लिए लेके आ रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। तो ये सबसे पहले इनपुट आउटपुट मेमोरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं। पहले, टेलीविजन प्रोजेक्टर और कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो, वीजीए केबल, एचडीएमआई केबल, इनमें से कौन सा होगा? वीजीए होगा, एचडीएमआई होगा, या दोनों होंगे, या दोनों में से कोई नहीं होगा? तो देखिए, वीजीए केबल और एचडीएमआई, टेलीविजन और प्रोजेक्टर, तो दोनों के लिए इसका उत्तर होगा सी। क्योंकि ये क्या है कि वीजीए केबल जो कि डिस्प्ले के लिए और एचडीएमआई एचडी क्वालिटी के लिए हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है, हाई डेफिनेशन के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो सबसे कम फ्लॉपी डिस्क की है, सीडी की है, डीवीडी है, या हार्ड डिस्क है? आपको पता है कि फ्लॉपी डिस्क है, जिसका प्रयोग आजकल बंद हो गया। इसकी क्षमता, सीडी की क्षमता और डीवीडी की क्षमता, इसके अलावा हार्ड डिस्क की क्षमता इन सबसे कम होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक किसकी है, तो आप बताओगे हार्ड डिस्क, लेकिन सबसे कम यदि होती है तो वो फ्लॉपी डिस्क की होगी, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्कों को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? तो मिटाकर काम में लेने का मतलब होता है कि उसको जब अपन बर्निंग करते हैं, राइट करते हैं, दोबारा उसको रीड करने के बाद दोबारा उसमें राइट कर सकते हैं, री राइट की फैसिलिटी होती है। तो आर का मतलब रिकॉर्डेबल होता है, तो ना तो सी डी आर है, सी डी आर और डीवीडी आर, सी डी आर डब्ल्यू, डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी आर। तो मिटाकर वापस लिखने के लिए आता है, वो आता है सी डी आर डब्ल्यू, ठीक है, सी डी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है? तो अभी अपने पास ही आया था टेलीविजन प्रोजेक्टर के लिए, तो इनमें एचडीएमआई और वीजीए दोनों आएगा था, तो इसका उत्तर उपरोक्त में दोनों, ठीक है। तो अभी इसके बारे में अभी हमने हल किया था। नेक्स्ट है, एमआई शेयर में सी का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर है, कोड है, कलर है, या करेक्टर है? तो पहले ये देख लेते हैं एम आई शेयर क्या होता है। एम आई शेयर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें ये जो नॉर्मल जो बैंकों में चेक वगैरह को रीड करने के काम में आता है। इसमें सी का तात्पर्य होता है करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसकी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी होती है? तो अपने पास तीन कॉम्बिनेशन होती है, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। तो इसमें कंट्रोल है, फंक्शन, स्पेस बार और एरो। तो जो अपने पास आ रहा है नॉर्मल कंट्रोल आ रहा है, तो इसका उत्तर कंट्रोल। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का यूनिवर्सल सीक्वेंस बस है, यूनियन सीक्वेंस बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, या यूनिवर्सल सीरियल बुक है? तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या ये है, या ये है, या फिर ये? बताइए। तो मेरे हिसाब से जो इसका जो उत्तर होना चाहिए वो है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है? यूआरएल का मतलब होता है जो इंटरनेट पे जो एड्रेस लिखा जाता है उसको यूआरएल कहते हैं, एड्रेस बार में। तो इंटरनेट के एड्रेस को यूआरएल कहते हैं, तो इसका फुल नाम क्या होगा? अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? तो इसका उत्तर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डाटा चित्रों को प्रिंट करता है? तो डाटा चित्रों को इंकजेट करता है, लेजर करता है, डॉट मैट्रिक्स करता है या ड्रम करता है? तो मैं आपको ये बता दूं, जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये कलर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर, लेजर ये नॉर्मल एकल रंग का ही होता है, आजकल कलरफुल भी आने लगे हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जो डॉट डॉट किसी प्रिंट करता है, और ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ड्रम प्रिंटर ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लेकिन नॉर्मल जो इंकजेट प्रिंटर है ये क्या करता है कि चित्रों को प्रिंट करने के लिए स्याही का उपयोग करता है, छिड़कता है उसको। तो इसका उत्तर होगा इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टार्टिंग, टर्निंग ऑफ, हाइबरनेटिंग या बूटिंग? तो स्टार्टिंग कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग या बूटिंग? तो जो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं बूटिंग। नेक्स्ट है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस गूगल प्ले स्टोर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ए और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर गूगल प्ले स्टोर बोल रहा है, तो इसका उत्तर आना चाहिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्योंकि जीपीएस है ये पूरे मतलब इसका यूज नॉर्मल अपन लोकेशन वगैरह सर्च करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी है? कीबोर्ड पर फंक्शन जो होती है नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसके सबसे ऊपर फंक्शंस की होती है, ये F1 से स्टार्ट होती है और F12 तक काम करती है। तो इस प्रकार से ये टोटल कितनी होगी?